दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में अगली सीरीज, अगला लेक्चर। और याद रखें हम लोग कवर कर रहे थे भारत में औद्योगिक प्रदेश, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था पीछे के 4 टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने गुजरात के औद्योगिक प्रदेश देखे, बंगाल के औद्योगिक प्रदेश देखे, बेंगलोर के औद्योगिक प्रदेश देखे और मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेशों के बारे में चर्चा किया। चर्चा करने के साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि औद्योगिक प्रदेश होता क्या है, कोई प्रदेश कब औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है और वहां की क्या क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है। और मैंने आपसे यह भी बताया था कि कुल 8 बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं और 13 लघु औद्योगिक प्रदेश हैं। इस तरह से लगभग 20 के आसपास श्रृंखला पहुंच जाती है। तो याद रखिए बाकी का जो है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा और जो लघु औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा आज की इस लेक्चर में, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और मुझे लगता है कि 70 से ज्यादा वीडियो जब तक आपको दिए जा चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी में। दोस्तों हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाया जाता है। स्टडी 91 का जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जान जाएं कि स्टडी 91 पर सभी विषय आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है। अगर आप आए हमारे प्लेलिस्ट में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर वेबसाइट और एप्लीकेशन जो हमारा स्टडी 91 का है और स्टडी 91 की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप अच्छी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक को। अब दे रहा है दोस्तों 5वें नंबर पे, 4 तुम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। कौन कौन सा पढ़ा था? सबसे पहला वाला पढ़ा था किसके बारे में? मुंबई पुणे के बारे में, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। दूसरा पढ़ा था पश्चिम बंगाल कलकत्ता औद्योगिक प्रदेश। तीसरा पढ़ा था बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश और 5वां पढ़ा था गुजरात औद्योगिक प्रदेश। ये चौथा पढ़ा था गुजरात औद्योगिक प्रदेश। 4 पढ़ा था, आज 5वां पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो 5वें नंबर पे दे रहा दोस्तों छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए इसके बारे में आपको क्या याद रखना है। लिख रहा है यह औद्योगिक प्रदेश का विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, थोड़ा बहुत पूर्वी बिहार हो गया और पश्चिमी आपका क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उन क्षेत्रों तक ये फैला हुआ है, ठीक है। कह रहा है इस प्रदेश में भारी धातु यानी खास करके लौह इस्पात के जो कारखाने हैं उनकी अधिकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लौह इस्पात के कारखाने से संबंधित कच्चे माल की आपूर्ति भी खूब हो जाती है, इस वजह से ऐसा। इसीलिए दोस्तों इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। किसे? याद रखिए छोटा नागपुर प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न यह भी पूछता है, ठीक है, तो याद रखेगा। लिख रहा है यह प्रदेश जीवाश्म ईंधन और खनिजों के मामले में धनी है। तो पहले ही आपको बताया गया था भारत का सबसे धनी प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिए छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, ठीक है। ये सबसे धनी है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा खनिज विद्यमान है, ठीक है। करा इस प्रदेश को डीवीसी, क्या होता है डीवीसी बताइए तो? करा डीवीसी और ताप विद्युत संयंत्रों के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। नहीं समझ में आया? अरे दामोदर वैली की बात कर रहा है भाई, ठीक है। दामोदर घाटी नदी परियोजना जो है उसकी बात कर रहा है, उसके थ्रू और जो वहां आसपास क्षेत्रों में ताप विद्युत संयंत्र लगाए उसके द्वारा जो है विद्युत की आपूर्ति इसको हो पाती है। करा इस प्रदेश में सस्ते और कुशल श्रमिक भी मिल जाते हैं क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो खासकर एरिया यहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो सस्ते दाम पर श्रमिक भी मिल जाते हैं। आसनसोल ये पश्चिम बंगाल में है, बोकारो हो गया, बर्नपुर हो गया, दुर्गापुर हो गया, कुल्टी हो गया, जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, ठीक है। ये सभी स्थान झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ भी है, तो याद रखेगा। यहां पर मुख्य लौह इस्पात केंद्र हैं, तो उनकी बात कर रहा है। कह रहा है इस प्रदेश में अन्य औद्योगिक केंद्र भी हैं, जैसे ऐसा नहीं कि केवल लौह इस्पात केंद्र ही यहां पर है। यहां पर आपको सिंदरी में उर्वरक कारखाना मिल जाएगा, चित्तरंजन में दोस्तों लोकोमोटिव रेल इंजन कारखाना मिल जाएगा, ठीक है, याद रखेगा। खेलारी में सीमेंट उद्योग मिल जाएगा। रांची जो राजधानी है किसकी, झारखंड की, वहां पर एचएमटी है का कारखाना है। रामगढ़ है सुरकुंडा में, वहां पर कांच का उद्योग मिल जाएगा। मतलब कई सारे उद्योग यहां आसपास के क्षेत्रों में हैं। ऐसा नहीं है कि रूर प्रदेश है तो केवल इस्पात केंद्र वाले हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। समस्याएं क्या है? सब कुछ होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत मात्रा में विद्युत आपूर्ति में कमी देखी जाती है। राजनीतिक अस्थिरता भी देखी जाती है क्योंकि यहां पर खान ही खान है, तो वहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हमेशा बदलती रहती है और श्रमिकों में असंतोष की भावना भी देखी जाती है, ठीक है। जिसको आप याद रखेंगे ये आपका हो गया रूर प्रदेश, ठीक है, यानी आपका क्या हो गया जो छोटा नागपुर क्षेत्र है। अगला दे रहा है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। दोस्तों आप सभी जानते होंगे विशाखापट्टनम भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, साथ ही साथ सबसे गहरा बंदरगाह भी है, ठीक है। तो यहां पर बंदरगाह का लाभ तो मिल ही जाता है। लिख रहा है यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशम जिलों तक फैला हुआ है। कह इस प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम से लेकर के मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम बोलते हैं, वहां तक
फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर खनिजों के भी बहुत भंडार देखने को मिले, तो तमाम उद्योग भी इसके आसपास के क्षेत्रों में लगे हुए हैं, जिनका लाभ इस बंदरगाह को मिलता रहता है, ठीक है। गोदावरी बेसिन के जो कोयला क्षेत्र है वहां से जो है इसको ऊर्जा भी मिल जाती है, क्योंकि अनेक ताप विद्युत गृह भी हैं, उन नदियों पर जो है जल विद्युत गृह भी बनाया गया है, तो उनसे इनको विद्युत मिल जाता है। लिख रहा है जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ विशाखापट्टनम में 1941 में शुरू किया गया था, ठीक है। वहां पर बनाया जाता है, जलयान का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। करा इस प्रदेश में शक्कर का उत्पादन होता है, चीनी उद्योग मैंने बताया था, गन्ना भी वहां पर होता है, ठीक है। तो चीनी उद्योग है, जूट उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, कागज है, उर्वरक है, सीमेंट है, एल्युमिनियम है, इस तरह के तमाम उद्योग भी फैले हुए हैं। यहाँ के अन्य उद्योग में विशाखापट्टनम है, विजयनगर है, गुंटूर है, राजमुंदरी है। राजमुंदरी को टोबैको सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा गुंटूर है और तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर इस तरह के उद्योग हैं। इसके अलावा दोस्तों 7वें नंबर पे देखेंगे तो गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये आसपास के एरिया हैं। तो गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ और सहारनपुर औद्योगिक प्रदेश है। करा यह प्रदेश स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ, 1947 के बाद विकसित हुआ, पहले ये नहीं था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नजदीक होने के कारण और श्रमिकों में असंतोष से मुक्त होने के कारण यहाँ पर शांत औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। याद रखेंगे बाकी जगह पे श्रमिकों में असंतोष है, लेकिन यहाँ पर जो श्रमिक काम करते हैं उनको ज्यादा असंतोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिखावा ज्यादा है, आप कह सकते हो, और लोगों को अच्छी सैलरी भी मिल जाती है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं रहता है। लिख रहा है खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर, एक सेकेंड, ठीक है, बहुत दूर होने के कारण यह उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी उद्योग है, ठीक है। यहां पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं है, छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्रियां, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाजार निकट है। दिल्ली क्या है, बहुत बड़ा बाजार है भाई, राजधानी है, हर आदमी वहां से जाना चाहता है, सामान खरीदना चाहता है, तो एक बड़ा प्लेस मिल जाता है बाजार का। करा इलेक्ट्रॉनिक और हल्के इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण जो है वो इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं, ठीक है, क्योंकि खनिज और ऊर्जा संसाधनों के भंडार वाले क्षेत्रों से काफी दूर। वैसा नहीं है कि दिल्ली में कोयले की खान है, अब कोयले की खान तो वहां पे है नहीं, तो वहां पर कोई इस्पात कारखाना आपको नहीं मिलेगा, एल्युमिनियम इंडस्ट्री वहां पे नहीं मिलेंगी, तो वहां पे एक अलग ही इंडस्ट्री का रोल वहां पर देखने को मिलता है। लिख रहा है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में चमड़े की प्राप्ति भी होती है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा और मथुरे में चमड़े के कारखाने हैं, कानपुर में भी चमड़े के कारखाने हैं जहां पर चमड़े के जूते और चप्पल आदि बनाए जाते हैं। लिख रहा है हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर में पाइपलाइन का काम है, ठीक है। मथुरा में रिफाइनरी है, जो कच्चे तेलों का रिफाइनरी है, ठीक है, याद रखेगा। पेट्रो रसायन उद्योग से भी संबंधित है सारी। आगे देखिए आपको लोकेशन वाइज भी पूछता है, जैसे चीनी और वस्त्र उद्योग के लिए, साथ ही साथ खेल कूद के सामानों के लिए फेमस है मेरठ, ठीक है। मोदी नगर दोस्तों ये वस्त्र उद्योग के लिए और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है, और कागज उद्योग भी मोदी नगर में है, ठीक है। आगे देखिए मोदीपुरम जो है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। मोहन नगर दोस्तों ये मध्य कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, मध्य निर्माणशाला है, ठीक है। मुरादनगर में दोस्तों ये युद्ध सामग्री बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा पानीपत जो है वहां पर वस्त्र और रसायन उद्योग है। सहारनपुर में कागज, चीनी और वस्त्र उद्योग है। तो ये सभी चीजें भी आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, ठीक है। तो 8 है टोटल, तो 8वां देख लीजिए, आखिरी आपका 8वां है। कराकोलम, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम राजधानी है केरल की, ठीक है। तो कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र है, याद रखेगा। करा यह औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलायवाल, अशाकुलम और अलापुरम जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। तो इतना ज्यादा आपको डिटेल नहीं याद रखना है, बेसिकली आप खाली पॉइंट का नाम आप याद रखें, ज्यादा सही है। कह रहा बागानी खेती हो गया और जल विद्युत इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों केरल में क्या क्या होता है, केरल में नारियल खूब होता है, मसालों की खेती खूब होती है, रबर की खेती बड़े पैमाने पर होती है, तो आप इसे याद रखेगा। कह रहा देश की खनिज पेटी से बहुत दूर होने के कारण यहाँ पर कृषि उत्पाद और हल्के उद्योग इस प्रदेश की अधिकता है। भाई कोयला वगैरह की खान तो है नहीं यहाँ पर, तो याद रखिए यहाँ पर इसी तरह के कृषि संबंधित उद्योग ही फैले हुए हैं। कह रहा कोयला क्षेत्रों के दूर होने के कारण ऊर्जा आपूर्ति यहाँ पर जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। पेरियार नदी यहाँ पर है, उस पर कई सारे जल विद्युत संयंत्र बनाए गए हैं। कोल्लम हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, अलुआ हो गया, एर्नाकुलम हो गया, कोच्चि हो गया, अलापुरम हो गया, यहाँ पर तमाम औद्योगिक केंद्र जो है बने हुए हैं, तो उसको याद रखेगा। अब इसी तरह से 8 के बाद दोस्तों मैंने बताया कि 13 लघु औद्योगिक प्रदेश भी हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, ठीक है, केंद्र हैं, जिनके बारे में आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे पूछ
दिया कानपुर लखनऊ औद्योगिक प्रदेश। अब कानपुर लखनऊ एक दूसरे के आसपास है, ठीक है। तो लिख रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग, चमड़े की वस्तुएं, उर्वरक, रसायन, विद्युत उपकरण, ये सभी चीजों की इंडस्ट्री आपको लखनऊ और कानपुर में मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए तो वस्त्र उद्योग है, तभी तो इनको क्या कहा जाता है, याद रखिए, वस्त्र उद्योग की अधिकता होने के कारण ही उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? कानपुर को। तो याद रखिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी चमड़े की वस्तु है, आगरा, मथुरा और कानपुर में चमड़े के कारखाने भी हैं, ठीक है। इसी तरह से असम घाटी औद्योगिक प्रदेश है। अब नाम से ही पता चल गया होगा दोस्तों, ये असम में है। यहां पर पेट्रो रसायन भी है, ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम का शोधन भी वहां पर होता है, ठीक है। जूट मिल जाएगा बगल से, रेशम है, चाय की बागानें असम में है, ठीक है। कागज और प्लाईवुड का काम भी होता है, माचिस उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, ये सभी वहां के प्रसिद्ध उद्योग हैं। और प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र जो हैं, जैसे बोनगई गांव है, डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ में आपका पेट्रो रसायन संबंधित चीजें हैं, गुवाहाटी है, नून माटी जो है दोस्तों वहीं से संबंधित है, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी है, ठीक है। दार्जिलिंग कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में है, सिलीगुड़ी भी पश्चिम बंगाल में है। यहां पर चाय की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और पर्यटन उद्योग को काफी बढ़ावा दिया गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, यानी ये आपके बनारस से सटा हुआ जो है। तो लिख रहा है चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कांच उद्योग है, जूट है, उर्वरक है, लोकोमोटिव हो गया, लोकोमोटिव का कारखाना भी है, डीएलडब्ल्यू कहां पर है? बनारस में है ना, तो याद रखिएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, ये सभी है। इसके अलावा इलाहाबाद में भी, नैनी में आ जाएंगे तो तमाम आपको उद्योग मिल जाएंगे। डालमिया नगर है, गोरखपुर है, पटना है, ये उत्तर प्रदेश में बता रहा है, ठीक है, जहां पर अन्य उद्योग हैं। इसी तरह से अगर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो इंदौर, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है और इंदौर जो है सबसे साफ शहर माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वहां भी औद्योगिक प्रदेश है। वहां पर भी सूती वस्त्र उद्योग, रसायन, औषधि और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसी तरह से आप चलिए पंजाब, तो पंजाब में लिख रहा है कि जालंधर है, अमृतसर है, लुधियाना। लुधियाना और जालंधर दोस्तों प्रसिद्ध है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, ऊनी कपड़ों का बहुत बड़ा फैक्ट्री यहां पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, खेलकूद सामग्री, सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग, हौजरी और खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन के लिए जाना जाता है। नागपुर और वर्धा औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र में है। कर वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण यहाँ की प्रमुख विशेषता है। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा जो है, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है, वहां पर भी तमाम उद्योग हैं, जैसे लौह इस्पात का कारखाना है, जहाज निर्माण उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, खाद्य सामग्री उद्योग है, चीनी कारखाने हैं, तो ये सब याद रखेगा। गुंटूर, राजमुंद्री वगैरह वहीं पर है ना, तंबाकू भी वहां पर होता है, ठीक है, तो याद रखेगा। धारवाड़, बेलगाम औद्योगिक प्रदेश है, तो याद रखेगा यहाँ पर नारियल तेल का निष्कर्षण किया जाता है, चावल मिल है, कागज है का कारखाना है, नारियल के सामान है, तो ये सब याद रखेगा, ठीक है। केरल तटीय औद्योगिक केंद्र जो है दोस्तों, वहां पर नारियल तेल अधिकता है, नारियल की, कागज है और तमाम चीजें हैं, ठीक है, याद रखेगा। उत्तरी मालाबार औद्योगिक प्रदेश, मालाबार तट कहां पर है दोस्तों? केरल के तट को ही कहा जाता है, तो याद रखेगा वह तट जो कर्नाटक से सटा हुआ है उसको याद रखेगा। दक्षिणी मालाबार तट वो नीचे की तरफ है जो तमिलनाडु से सटा हुआ है, और बस घाटी ये असम में है, तो इसको भी याद रखेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इतने ही औद्योगिक प्रदेश हैं जिनसे कभी कभार परीक्षा में एक आध दो प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अगर आप डिटेल में सब कुछ पढ़े होंगे तो कहीं से कुछ भी पूछेगा तो एक आपको क्लू रहेगा कि हाँ ये चीजें देखो हमको ध्यान देनी है, ये चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। बहुत जल्द आपका इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होने वाला है और इसके नोट्स भी आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।